हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेश लर्निंग एकेडमी। देश के लिए कुछ कर गुजरने की जिनमें चाहत है उनके लिए एक अच्छा मौका है, क्योंकि भारतीय सेना में नौकरी का मौका है, जहां पर इंडियन आर्मी टीजीसी 132 रिक्रूटमेंट 2020 आया है। पद का नाम है 132 सेकेंड टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, जिसको हम टीजीसी के नाम से जानते हैं। इसके लिए 40 पदों के लिए नियुक्ति निकली है। आवेदन पत्र जमा करने की प्रारंभिक तारीख 28 जुलाई 2020 है और आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 26 अगस्त 2020 है। इन पदों के लिए आवेदन बिल्कुल निशुल्क है। तो आइए जान लेते हैं और जानकारी इस पोस्ट के बारे में। तो इंडियन आर्मी में जॉब है। इंडियन आर्मी टीजीसी 132 कोर्स 132 सेकेंड टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स ने इसके लिए वैकेंसी जारी की है। इसमें 40 उम्मीदवारों की भर्ती की जाएगी। जारी पदों पर ट्रेड के अनुसार रिक्तियां निर्धारित की गई हैं और इन पदों पर इंजीनियरिंग डिग्री प्राप्त या फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए मैक्सिमम एज 27 इयर्स है। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। चलिए और जानकारी देखते हैं अगली स्लाइड पे। मैंने आपको पहली ही स्लाइड में बता दिया कि पद का नाम है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स यानी कि टीजीसी। सो नेम ऑफ द एंट्री इज 132 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी। ट्रेनिंग पीरियड विल बी ऑफ 1 year at the Indian Military Academy, Dehradun, that is IMA. Now, the total vacancy, I have already told you that the vacancy is for 40 posts. अब आपको पदों के हिसाब से क्या नियुक्तियां हैं ये बता देते हैं। पदों की संख्या 40 है और ट्रेड के अनुसार रिक्तियों की अगर हम बात करें तो सिविल में 10, आर्किटेक्चर में 1, मैकेनिकल में 3, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 4, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस में 9, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में 6 पद, एरोनॉटिकल बैलिस्टिक्स एवियोनिक्स में 2 पद, एरोस्पेस में 1, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में 1, ऑटोमोबाइल में 1, लेजर टेक्नोलॉजी में 1 और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में 1। तो कुल मिलाकर ये 40 वैकेंसीज हैं जो निकाली गई हैं और इसमें संबंधित ट्रेड में इंजीनियरिंग डिग्री या उम्मीदवार इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स के फाइनल ईयर में हो, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या शैक्षणिक योग्यता है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु मिनिमम एज 20 ईयर्स और अधिकतम एज 27 वर्ष होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2021 के आधार पर की जाएगी। बहुत अच्छी बात यह है कि आवेदन शुल्क बिल्कुल निशुल्क है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो आप, तो ये बिल्कुल निशुल्क है। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं स्लाइड पे। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन स्ट्रीम cumulatively obtained up to 6 semester for engineering degree course, second semester for MSc computer science और 8 semester for architecture। उसके बाद है SSB interview, जहां पर the shortlisted candidates depending on the cutoff percentage will be called for interview at one of the selection center, Allahabad, Bhopal, Bangalore and Kapurthala by psychologist, group testing officer and interviewing officer. Call up letter for SSB interview will be issued by respective selection centers through candidates registered email ID and SMS only. उसके बाद होगा medical exam, जहां पर candidate who will clear stage 1 and stage 2 of SSB interview will appear for medical exam. और last है joining letter, जहां candidates recommended by the SSB and declared medically fit will be issued joining letter for training in order of merit depending on the number of vacancies available. तो ये सारा सिलेक्शन प्रोसीजर है। जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि योग्य उम्मीदवारों का चयन एसएसबी इंटरव्यू मेडिकल परीक्षा के द्वारा किया जाएगा। चलिए अब जल्दी से देख लेते हैं कि कैसे आपको वेबसाइट पे जाना है और कहां पर ये आपको एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलेगा। तो आप joinindianarmy.nic.in पर जैसे ही जाएंगे, फर्स्ट पेज पे आप जैसे ही जाएंगे वहां पर आपको दिखेगा अधिकारी बनने के अवसर। तो अधिकारी बनने के अवसर के सीधा नीचे आप देखेंगे टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स 132। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक पीडीएफ आपके सामने खुल जाएगा और उस पीडीएफ में सारी जानकारी है इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई।
यहाँ आप देख सकते हो इंडियन आर्मी 132nd टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी 132। तो एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं एलिजिबल अनमैरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर 132 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स टीजीसी, जो कमेंस हो रहा है जनवरी 2021 से इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए देहरादून पे परमानेंट कमीशन इन द इंडियन आर्मी के लिए। एलिजिबिलिटी की बात आप ये सारी डिटेल्स यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एज लिमिट अगर बात करें तो 20 से 27 साल यहाँ पर एज लिमिट दी हुई है। और अगर आप देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात तो यहाँ पर सारी डिटेल्स में आपको दिख जाएगा कि इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स हो या फिर फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। कैंडिडेट स्टडिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कोर्स शुड बी एबल टू सबमिट प्रूफ ऑफ पासिंग बाय 1 जनवरी 2021। तो ऐसे चल के आपको ये सारे डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएंगे। अगर आप नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप फिर से देख सकते हैं कि क्या इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स है और कितनी वैकेंसी है। तो सिविल के लिए 10, आर्किटेक्चर के लिए 1, मैकेनिकल 3, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 4, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एमएससी कंप्यूटर साइंस के लिए 9 और बाकी ये सारे आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हो। पर यहाँ पर आप नोट भी देख सकते हो कि वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज डिपेंडिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। तो अभी जैसे 40 वैकेंसी है तो हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चेंज भी हो जाए। तो आप यहाँ पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे देख सकते हो। बाकी सारी कौन सा टाइप ऑफ कमीशन रहेगा, ट्रेनिंग कैसी रहेगी, ठीक है, ये सारी चीजें आप कौन से रैंक के लिए आपका प्रमोशन होगा, प्रमोशन क्राइटेरिया और सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर जब आप जाओगे तो वो आपको दिख जाएगी। आप ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से पढ़ें सो दैट जब आप अप्लाई कर रहे हो तो आपसे कोई मिस्टेक ना हो। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं ये भी सारा आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको क्या-क्या चीजें लगेंगी। ये सारा आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जब आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल ओपन ऑन 28 जुलाई, ठीक है, और विल बी क्लोज ऑन 26 अगस्त 2020। तो ये मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया है। अब अगर हम इसको क्रॉस करें और फिर से यहाँ जाकर देखें तो ये यहाँ पर पीडीएफ है जो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी इससे जुड़ी कोई भी अगर आपको परेशानी होती है तो नंबर्स भी दिए गए हुए हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसा करना है ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है कि कैसे आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, कैसे क्या चीजें होती हैं, ठीक है, ये सारा आप यहाँ पे करोगे। तो आप देखो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप यहाँ पर जाकर पहले जैसे ही आप इसको फिल करते हो और उसके बाद एंटर वेबसाइट करते हो तो आपको ये वेबसाइट दिख जाएगी। लॉगिन करें न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए और ऑलरेडी रजिस्टर्ड के लिए। तो अगर आपका नया रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर आपको रजिस्टर करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर कर चुके हो तो आपको यहाँ पर रजिस्टर करना है। तो रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक कर कर यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये निर्देश हैं तो आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये सारा आप पहले यहाँ पे पढ़ लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक बार और चेक कर लें कि आप उसको फुलफिल करते हैं कि नहीं, और सारी बातों को सुनिश्चित करने के बाद आप अपना जो फोन नंबर है, ईमेल आईडी है जो कि चालू हो, मतलब जो आप यूज कर रहे हो उसी नंबर को और उसी ईमेल आईडी को आप रजिस्टर करें। तो ये सारा आपको डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगा। फिर आप कंटिन्यू करोगे तो ये पेज खुल जाएगा रजिस्ट्रेशन का, जहाँ पर आपको ये डिटेल्स भरनी है। आपके पास आधार नंबर, इनरोलमेंट नंबर नन ऐसा है, आधार इनरोलमेंट नंबर क्या है, आपका नाम, फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और उसके बाद आपको ये सारी चीजों पे टिक करके और उसके बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। तो ये आप खुद से कर सकते हैं और जैसे ही आप सबमिट करेंगे ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। और अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी होती है तो कई सारे यहाँ पर नंबर्स भी आपको दिए गए हैं, वहां जाकर आप और पता कर सकते हैं। तो ये थी बात इस वैकेंसी के लिए, जो अगर आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, तो आप जरूर अप्लाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेश लर्निंग अकेडमी, अ प्लेस वेयर लर्निंग नेवर स्टॉप्स।